केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गैर जरूरी तरीके से अपने निजी सेहत के मामलों में घसीटा है। रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान खड़गे भाषण देते समय लगभग बेहोश हो गए। हालांकि कुछ समय बाद जैसे ही उनकी स्थिति में सुधार हुआ, उन्होंने कहा कि वो मोदी को सत्ता से बेदखल होते देखने से पहले नहीं मरेंगे। अब अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। ये वो आप एक्सपोज्ड देख रहे हैं। पूरा अगर मामला आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते समय मंच पर लगभग बेहोश हो गए। उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने उनको सहारा देकर बिठाया और जैसे ही उनकी सेहत में सुधार हुआ, उन्होंने कहा कि वो मोदी को सत्ता से हटाते देखने के लिए रहेंगे और तब तक वो नहीं मरेंगे। इस पर अरुचिकर और अपमानजनक बातें कहने का अब अमित शाह आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है, खड़गे जी ने अपनी पार्टी को मात दे दी है। खड़गे जी ने द्वेष का कड़वा प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी का नाम गैर जरूरी तरीके से घसीटा गया। अपने निजी सेहत के मामले में कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी से नफरत है। पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भी करते हैं और पीएम मोदी से डरते भी हैं। वो लगातार पीएम मोदी के बारे में सोचते रहते हैं। खड़गे जी लंबा स्वस्थ जीवन जिए, ये प्रार्थना की है अमित शाह ने, गृह मंत्री ने। वो 2047 तक विकसित भारत देखने के लिए जीवित रहें, ऐसी कामना जताई है गृह मंत्री अमित शाह ने। इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कई सियासी बयानबाजी भी इसमें चल रही है। कई नेताओं ने क्या कहा, ये सुनते हैं। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। नहीं, देखिए, मैं जो हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक हैं, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनके किसी बात को हम गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का नफरत तो दिख रहा है मोदी जी के प्रति। और ये नफरत का भाव कांग्रेस का सिर्फ इसलिए है कि अब कांग्रेस जो लूट करती थी, जो करप्शन करती थी, अब उसका मौका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। कांग्रेस को कोई दूर दूर तक पसंद करने वाला नहीं। जी सर, एक आखिरी बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनसे नफरत वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। आप ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर मरेंगे, चाहे कुछ भी हो।
मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ गई हमारे साथ। अंजलि, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि क्या जानकारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तबीयत ठीक है? बिल्कुल, देखिए उनका स्वास्थ्य बेहतर है। कल ही जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था उसके बाद एक अपडेट दिया गया था कि काफ़ी बेहतर स्थिति में है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य उनका बिगड़ा और उसके बाद जो बयान उन्होंने दिया उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक वार पलटवार हैं वो बहुत तेज़ी से अब शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनावी माहौल में अब माहौल जो है वो और गर्म हो सकता है, सियासत और भी गर्म हो सकती है इस एक बयान को लेकर। क्योंकि एक और जहां खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये कह दिया कि अपनी कटुता का परिचय दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के प्रति ये जो उनकी घृणा है ये झलकती है उनके इस बयान में। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल जानबूझकर इस पूरे एक जो वैलिड पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और इस तरह से पेश किया जा रहा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, ये कांग्रेस का पक्ष है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और जो चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो या हरियाणा के हो या आगामी महाराष्ट्र के चुनाव हैं, उसमें बीजेपी हारता हुआ खुद को पा रही है। तो ये एक अटेम्प्ट है उस हार से खुद को बचाने का। तो इस तरह की जो सियासी वार पलटवार हैं अब वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे और अब देखना होगा कि क्या ये जो चुनाव है उनमें इस तरह का असर, क्या इन तरह के बयानों का कोई असर पड़ता है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पहले भी कई टिप्पणियां जो है कांग्रेस के नेताओं ने की हैं और कई बार उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट को लेकर जो पॉलिटिकल अब गहमा गहमी शुरू हुई है उसका कोई असर चुनाव पर देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात होगी। क्योंकि दोनों ही तरफ से अब बयानों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये बातों का मुद्दा बनाया जा रहा है, पहले भी जब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई बयानबाजी की है तो उसको बीजेपी ने पूरा एजेंडा बना लिया, पूरा मुद्दे को उठा लिया। तो क्या अब ये मुद्दा अब आगे भी बढ़ता दिख रहा है या बयान और पलटवार मामला शांत होता दिख रहा है? देखिए अभी मामला शांत होता तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की गई उसके बाद बीजेपी का जो इस पर रुख रहा और जब खुद अमित शाह आकर इस पूरे घटनाक्रम पर जो है वो टिप्पणी करते हैं, वो इसको एक उस पर अपना बयान जो है वो जारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मामला जो है और वो उछलता हुआ या भड़कता हुआ ये दिखाई देता है। यानी कि अब चूंकि जैसा मैंने कहा चुनावी माहौल है तो ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट्स का भी जो पॉलिटिकल गेन है वो भी लेने की कोशिश जो है वो की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा। तो ऐसे में देखना होगा कि इससे पहले जिस तरह से जब इस तरह की टिप्पणियां की गई और कई बार ऐसी हार्श टिप्पणियां की गई कि उसका काफी खामियाजा भी विरोधी दलों को जो है वो भुगतना पड़ा। तो क्या इस टिप्पणी से भी उसी तरह के आप कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ या राजनीतिक जो नुकसान होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन कोशिश यही की जा रही है दोनों दलों की ओर से कि इस पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुद को आगे रखे और प्रधानमंत्री पर चूंकि सीधे ये आरोप लगा है तो उस बिल्कुल पर जनता से जुड़े मुद्दे तो अपनी जगह और नेताओं के बयान और उस पर पलटवार वो अपनी जगह। और